कि जो चीज़ें हम सुनते थे पाकिस्तान में होती हैं, जो चीज़ें हम सुनते थे बांग्लादेश में होती हैं, जो चीज़ें हम सुनते थे सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में होती हैं, आज भारत में हो रही हैं। कि चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों को आईटी नोटिस दिए जाते हैं। मुझे लगता है चुनाव खत्म होने से पहले हो सकता है कि विपक्ष की कुछ पार्टियों को डी रजिस्टर भी कर दिया जाए, उनका सिंबल भी छीन लिया जाए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ये तो हम रशिया में भी देखते हैं, ये तो हम नॉर्थ कोरिया में भी देखते हैं, जहां पे तानाशाही है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, कि एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, एक ही आदमी सारे वोट पाता है, फिर कहता है कि मैं लोकप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता हूं। तो आज भारत में भी यही हो रहा है क्या? क्या भारत में भी वही हो रहा है जो हमने पाकिस्तान में देखा कि किस तरह इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसकी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके पार्टी का सिंबल छीन लिया गया। जो कुछ हम फेलिंग डेमोक्रेसीज में देखते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, आज भारत में हो रहा है। मैं आज आप सबके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील करना चाहती हूं कि आज जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप टीएन शेषन जैसे दिग्गजों के उत्तराधिकारी हैं। आपकी जिम्मेदारी है, संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखने की। तो इसलिए आप इस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करें, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद ना होने दें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। कई बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा की सीट जीत सकती है, कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, इतने दिग्गज कैंडिडेट हैं, लेकिन आज खुद भारतीय जनता पार्टी का डर ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट उनको इन दोनों सीटों में बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमने कल ही देखा कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट पर तिनसुकिया में रोड शो करने आए। ऐसी खबर मिल रही है कि मनोज तिवारी जी भी आएंगे, ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। ऐसा क्या हो गया आसाम की इन दो लोकसभा सीटों में कि सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं? सिर्फ एक चीज हुई है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हाथों हार जाएंगे। दूसरी बात, इस डर के कारण पूरे प्रशासन को आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बार बार देख रहे हैं कि प्रशासन अपना एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। सरकारी होर्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का मटेरियल लग रहा है। सरकारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को रैलियों में लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले परमिशन मांगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले अप्रूवल दिया जाता है। अमित शाह जी की सिक्योरिटी के नाम पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को तिनसुकिया की रैली में पहुंचने नहीं दिया जाता। तो ये सब, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ प्रचार हो या प्रशासन का प्रयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, ये सब इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट से डर लग रहा है। इसलिए भी लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने असम के लोगों को झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, लोकसभा में भी हमें जिताइए, विधानसभा में भी हमें जिताइए, तो हम चाय के बागान में काम करने वालों को 351 रुपये हजीरा देंगे। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम चाय के बागान में काम करने वालों को माटी पट्टा देंगे। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 6 आदिवासी ट्राइब्स को जनजाति का स्टेटस देंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देंगे। नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है तो विदेश से आए हुए लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन 10 साल के बाद वही मोदी जी सीएए का कानून लेके आते हैं, कहते हैं विदेश से आए लोगों को घर भी देंगे, मकान भी देंगे, नागरिकता भी देंगे, माटी पट्टा भी देंगे। असम में रहने वाले लोगों को माटी पट्टा नहीं मिलता, लेकिन जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनको सीएए के तहत ये सब दिया जाएगा। तो आज असम के लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का असम में खाता जरूर खुलेगा।